फरवरी का महीना परीक्षा का महीना होता है। फरवरी और मार्च के महीने में अक्सर सारे परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं को लेकर बच्चों के मन में बड़े सवाल होते हैं, तनाव होता है। और बच्चों के परीक्षा से पहले अगर सोचिए कि तनाव दूर करने का टिप्स मिले, वो भी देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो फिर क्या कहना। इसी तरीके से बच्चों के कोमल मनोबल पर जो प्रभाव पड़ रहा था, परीक्षा का दुष्प्रभाव जो पड़ रहा था, उसे रोकने के लिए और बच्चों में खास तौर पे जागरूकता फैलाने के लिए, बच्चों के मनोबल को टटोलने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक शुरुआत की कि वो परीक्षा के बीच में बच्चों से बातें करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा छात्रों से कर रहे थे। दरअसल सोचिए, फरवरी लास्ट और मार्च का जो महीना होता है वो बेहद अहम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। 10वीं 11वीं 12वीं की जो परीक्षाएं होती है वो अमूमन फरवरी और मार्च के आसपास होते हैं और ये महीना और ये वक्त जो है बेहद खास होता है। बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है वो प्रेशर दबाव में होते हैं, पढ़ने के तनाव में होते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे वातावरण में ले जाकर उनकी मानसिक मनोदशा को समझते हुए उनको हर काम को और बेहतर करने के साथ उनके तनाव को कम करने के लिए अगर कोई सलाह देता हो तो सोचिए कि उन बच्चों के जो स्वास्थ्य के ऊपर कितना इसका असर पड़ेगा। और यही काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यानी बच्चों के प्रेशर को कम करने के लिए पीएम खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दे पर छात्रों से बातचीत की है और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 का उन्होंने शुरुआत की और इस कार्यक्रम में उन्होंने ढेर सारे बच्चों से बातचीत की, कई सारे जो टिप्स है वो बताए, कई सारे अनुभव साझा किया। खबर भी हम इसी बात को लेकर करने बैठे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में 3 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात उन्होंने किया। परीक्षा के तनाव को कैसे दूर किया जाए इससे लेकर उन्होंने टिप्स दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे जो है वो 8वें संस्करण में बच्चों से बात करके वो कई प्रकार के जो टिप्स है वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये तस्वीरें जो है बेहद खास है जब वो बच्चों के बीच खुद पहुंचे हुए हैं और उन तमाम छात्रों को परीक्षा के तनाव को कैसे दूर किया जाए, परीक्षा में और बेहतर परिणाम कैसे दिए जाए, ये तनाव फ्री होके इसका उन्होंने टिप्स दिया। और देश के करोड़ों बच्चों से उन्होंने बातचीत की। 8वां संस्करण था और 8वें संस्करण में उन्होंने कई तरीके के जो बातें उन्होंने सीधे तौर पर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कैसे एडजस्ट किया जाए, कम किया जाए, तनाव फ्री रहकर परीक्षा दी जाए, इस पर उन्होंने फोकस किया कि स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है उसका गुर उन्होंने सिखाया है। कैरियर प्लानिंग सहित कई अहम मुद्दों पर छात्रों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। कई छात्र तनाव में थे कि तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है परीक्षा में नंबर को लेकर, परीक्षा की स्थिति को लेकर, तो ऐसे में किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें और परीक्षा हॉल में जाकर अच्छे से लिख कर आए और पूरे तौर पर उसका बोझ भी नहीं दिखे। इससे जुड़े सवाल थे और प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। ये खबर हम आपको बताने के लिए आए कि देखिए किस तरीके से परीक्षा में छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार छात्रों के बीच पहुंचते हैं और वो संदेश देने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं को बताया कि सूर्योदय के बाद पेड़ के नीचे खड़े होकर गहरी सांस ले। पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी पेड़ के नीचे जब सूर्योदय हो जाता है तो हाँ खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, इससे आपको तनाव जो है वो उसकी मुक्ति मिलेगी और नए अनुभव की अनुभूति होगी। आप फ्रेश एयर में जब जाइएगा तो आपके मन का जो विचार है वो एकत्र होगा, एक चिंत हो जाएंगे। और इस तरह कई टिप्स उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन में कोई भी प्रगति करनी है उसमें पोषण का खास महत्व होता है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उन्होंने टिप्स दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए बताया कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए शिक्षकों ने काफी मेहनत की थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी हैंडराइटिंग भले ही ठीक नहीं हुई लेकिन उन शिक्षकों की हैंडराइटिंग जरूर ठीक हो गई। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि उन्हें लिखने पर जोर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लिखने से क्या होता है कि आपकी एक तो हैंडराइटिंग अच्छी होगी, दूसरा लिखने की आदत बनेगी, तो आप अपने परीक्षा के दौरान तमाम बातें जो है बिना थके
लिख सकते हैं और बेहतर लिख सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं। अगर आपकी लिखावट सुंदर होगी, आप सुंदर लिखिएगा, तो जो परीक्षा की कॉपी होगी वो उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, इसके लिए कई शिक्षक लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पीएम मोदी की लिखावट तो नहीं सुधरी, लेकिन शिक्षकों की हैंडराइटिंग सुधर गई। वो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा और उन्होंने जोर दिया कि छात्रों को लिखते रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के बाद जो जीवन के जितने भी परीक्षाएं आएंगी, हर घड़ी में लिखना ही काम आएगा। और आप बेहतर लिखिएगा तो एक अच्छे जो लेखक हो जाते हैं, जो राइटर हो जाते हैं, आपके जीवन की चीज़ें आप लिखना सीख जाइएगा। आप कई सारे एग्जाम में जो मुख्य कॉपियाँ लिखनी होती है, तो उसमें आपके ये अनुभव काफ़ी काम आएगा। उन्होंने आगे कहा कि चाहे उम्र कोई भी हो, हमेशा लिखने की आदत बनाए रखनी चाहिए। छात्र किताबी कीड़ा न बने, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे भी नहीं हटे। इंसान को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। अपने माता पिता को समझाए कि रोबोट की तरह नहीं जीना है, बल्कि हम इंसान हैं तो इंसान की तरह जीना है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को रिलैक्स रखें, बच्चों को वक्त दे, बच्चों के पास वक्त दे और बच्चों से भी वक्त दे। पूरी दुनिया को रोबोट की तरह नहीं समझना है, एक दूसरे का महत्व समझना होगा। और यह बात पेरेंट्स पर भी लागू होता है। पीएम मोदी ने यह बातें समझाई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को किताबों में ही बंद कर दे तो वे विकास नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि जब बच्चे परीक्षा होते हैं तो किताबों में ही बंधे रहते हैं, हर जगह किताबों में खोए रहते हैं, तो उससे ये नहीं हो सकता है कि उनका मानसिक जो विकास है वो हो सकता है या वो बहुत सफल हो पाएंगे, जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ खुला होना चाहिए, उन्हें खुला आसमान चाहिए, अपनी पसंद की चीज़ें करनी चाहिए। हमारे समाज में दुर्भाग्य से ये घुस गया है कि अगर हम स्कूल में इतने नंबर नहीं लाए तो 10वीं 12वीं में उतने नंबर नहीं लाए तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाता है। ऐसे में आपको खुद तैयार करना होगा कि इस तरीके के हालात नहीं बने। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से एक क्रिकेट स्टेडियम में बैठे लोगों के चिल्लाने और छक्के चौके लगाने की डिमांड की परवाह किए बगैर अपने तरीके से क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर, इस प्रकार आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करनी होगी और अपने हिसाब से पढ़ना होगा। प्रेशर को ना लेते हुए अपना ध्यान पढ़ाई पर लगानी चाहिए। तो इस तरीके के जो टिप्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को दिया। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट के ग्राउंड को एहसास करिए कि किस तरीके से हर व्यक्ति जो मैदान में ग्राउंड में बाहर बैठा होता है, वो जो बैट्समैन ग्राउंड में होते हैं, जो बॉलर फील्ड पे होते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ऐसे बैटिंग करनी है, ऐसे कैच पकड़ना है, ऐसे फील्डिंग करनी है। तो उन तमाम सवालों को इग्नोर करके, उन तमाम शोर को इग्नोर करके जो प्लेयर मैदान में होते हैं वो अपने हिसाब से अपने खेल पर प्रदर्शन करते हैं, तो वो बेहतर परिणाम देते हैं। कोई भी शख्स अगर उस शोर की धुन में अगर चला गया तो फिर बेहतर परिणाम नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों को ये महत्वपूर्ण जो टिप्स है वो दिए हैं। पीएम मोदी की यह चर्चा छात्रों के परीक्षा के तनाव को जहां कम करेगा, वहीं उनके जीवन में और आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है वो भी प्रदान करेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।